मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। प्रभु की आशीष और कृपा आपको प्राप्त हो। हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 1 से आगे देखेंगे तो हम इसमें प्रभु के प्रलोभन, प्रभु की परीक्षा के बारे में सुनते हैं। शैतान ने कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु को शैतान भूख का भोजन दिया, पत्थर से रोटी बनाने की बात बोली, तो उन्होंने प्रभु यीशु को भूख का भोजन दिया। मनुष्य अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब हम भूख की बात करते हैं तो भूख न केवल पेट की भूख बल्कि वासना का भूख, शराब का भूख और धन कमाने का भूख, जिसको हम प्रभु यीशु के इन तीनों प्रलोभन में देखते हैं कि शैतान ने किस प्रकार प्रभु यीशु को अलग अलग भूख का प्रलोभन दिया। और जब इंसान को भूख का प्रलोभन दिया जाता है तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। प्रभु यीशु को भूख का प्रलोभन दिया गया। हम बाइबल में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में और वचन संख्या 31 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर एसाव के 2 बेटे, याकूब के 2 बेटे एसाव और याकूब, जब एसाव जंगलों से शिकार करके लौटा तब उन्हें बड़ी भूख लगी और उस भूख की हालत में उन्होंने अपने भाई से कहा, याकूब से कहा कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी मुझे भोजन दीजिए। याकूब जो छोटा भाई था, उन्होंने एसाव को जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें मैं भोजन दूंगा, यदि तुम मुझे अपने पहलौठा होने का अधिकार दोगे तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा। एसाव ने उत्तर दिया, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ और मुझे पहलौठा होने के अधिकार पर तुम मुझसे बोल रहे हो। मुझे पहलौठा होने का इससे क्या लाभ? और उन्होंने, जब वह भूख से बिलबिला रहा था, भूख से तड़प रहा था, अपने भूख को रोक नहीं पाया, तो उसने अपने भाई से अपने पहलौठा होने का अधिकार अपने भाई को दे दिया और याकूब ने उन्हें भोजन दिया। देखिए, जब मनुष्य भूखा होता है तो मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है। हम बाइबल में देखेंगे, जब प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है, तब शैतान प्रभु यीशु को मंदिर के शिखर पर ले गया और उस शिखर पर खड़ा करके शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेते हुए कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि आपके विषय में लिखा है, ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि आपके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। प्रभु यीशु शैतान से कहते हैं, यह भी लिखा है, अपने प्रभु की परीक्षा मत लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
यदि हमारे जीवन में बाइबल का, ईश्वर के वचन का ज्ञान अगर आधा अधूरा है, हमें प्रभु की आत्मा की परख का ज्ञान नहीं है, तो हम इस प्रभु के शैतान के इस दूसरे प्रलोभन में इंसान कभी भी गच्चा खा सकता है। हम चर्च तो जाते हैं और हम चर्च के नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम 10 आज्ञाओं के विरुद्ध बड़े बड़े पाप करते हैं और ईमानदार होने का ढोंग रचते हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे लोग पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं। कोई 20 साल के बाद मेरे पास पाप स्वीकार करने के लिए आया, कोई 32 साल के बाद मेरे पास पाप स्वीकार करने के लिए आया और कोई 40 साल के बाद पाप स्वीकार करने के लिए आया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान पाप की दशा में रहता है और फिर भी वो चर्च जाता है, मिस्सा बलिदान में भाग लेता है, प्रभु यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण करता है और इस प्रकार वो ईसाई, एक ईमानदार ईसाई होने का ढोंग रचता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 11 में और वचन 13 और 14 में लिखा है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसीलिए यह संभव है कि उसके अनुयायी भी उसी प्रकार शैतान के प्रभाव में आकर वे भी इसी प्रकार का स्वांग रचते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हमें बाइबल का ज्ञान आधा अधूरा है, आत्मा की परख का ज्ञान नहीं है, तो हम शैतान के इस दूसरे प्रलोभन में हम कभी भी गिर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के तीसरे प्रलोभन पर। शैतान प्रभु यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सभी राज्य दिखाकर, उनके वैभव को दिखाकर उन्होंने कहा, ये सब कुछ मेरा है, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। तीसरा प्रलोभन सबसे ज्यादा खतरनाक है। रोटी का भूख। जब इंसान को भूख लगता है तो मनुष्य अपनी भूख को, पेट की भूख को शांत करने के लिए भी किसी हद तक जा सकता है, लेकिन जब मनुष्य को वासना का भूख, शराब का भूख और धन कमाने का भूख उसके अंदर में हो, तो इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। हम बाइबल में देखेंगे, याकूब के पहले पत्र में अध्याय 1 में और वचन 15 में लिखा है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इस तीसरे प्रलोभन में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मनुष्य को इस प्रकार का प्रलोभन दिया जाए, शैतान ने दिया, तब इस प्रकार के वासना का भूख, धन संपत्ति का भूख और शराब का भूख, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे देश के बड़े बड़े साधु संत जेल की सलाखों में बंद हैं। इस तीसरे प्रलोभन में बड़े बड़े साधु संत के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। इस तीसरे प्रलोभन में प्रभु यीशु ने शैतान के उस प्रलोभन को खारिज कर दिया, शैतान के उन सारे प्रलोभनों को खारिज कर दिया और उन्होंने, प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, केवल अपने ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। आदम वाटिका में शैतान ने आदम और हवा को इसी प्रकार का प्रलोभन दिया था। शैतान ने
आदम और हव्वा से कहा था, क्या ईश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को खाने से मना किया है? और शैतान ने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। शैतान की इन बातों को सुनने के बाद स्त्री को लगा कि फल स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर है और इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो कितना लुभावना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 4 और 5 में लिखा है, इसके द्वारा यह स्वादिष्ट है, सुंदर है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो कितना लुभावना है। जब हमारा भोजन, जिस भोजन के लिए हम पहलौठा होने का अधिकार बेच देते हैं, जिस भोजन के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, यदि हमारा भोजन जिसमें स्वादिष्ट हो, जिसमें सुंदरता हो, जिसमें ज्ञान प्राप्त होता हो और वह लुभावना है, तो हमारे सारे इंद्रियां उस भूख को पाने के लिए, उस भूख के आगे हम घुटने टेक देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को शैतान ने ऐसा प्रलोभन दिया। जब प्रभु यीशु 30 साल का था, नौजवान युवक था, और शैतान को प्रभु यीशु ने कहा कि अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, उसको छोड़कर किसी आराधना मत करो, केवल अपने ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मनुष्य को 3 चीजों का प्रलोभन दिया जाता है, वेल्थ, वाइन और वुमन, इसके आगे मनुष्य किसी भी हद को पार कर सकता है। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 9 में और वचन 9 में लिखा है, स्त्री का सौंदर्य मनुष्य को किसी भी प्रलोभन तक ले जा सकता है, और स्त्री के सौंदर्य के कारण बहुतों का पतन हुआ। इसी के कारण वासना उनके अंदर में आग की तरह भड़क उठता है। देखिए पवित्र वचन क्या बोलता है, स्त्री के सौंदर्य के कारण वासना मनुष्य में आग की तरह भड़क उठता है। इसलिए यदि मनुष्य में इन सारे भूख को, न केवल रोटी का भूख, लेकिन इस भूख के साथ साथ वाइन और वेल्थ और वुमन का भूख यदि मनुष्य में है, तो वह किसी भी हद को पार कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इस प्रकार वचन में देखते हैं कि आजकल के हमारे समाज में कितने जवान युवक युवतियां वाइन में, वेल्थ में, वुमन के पीछे, वासना में, शराब में, नशा में पड़कर वे लोग बहुत हद तक पार हो गए हैं, और वे हमारे जवान युवक युवतियां वासना में, शराब में और वेल्थ के पीछे भागकर बहुतों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। हमारे बहुत सारे जवान युवक युवतियां वासना में और शराब में बहुत जल्द मां बन जाते हैं, और बहुत जल्द वो पिता बन जाता है, जबकि हमारे जवान युवक युवतियां अभी मां बनने के लायक नहीं हैं, अभी ये बाप बनने के लायक नहीं है। लेकिन इन ऐसे प्रलोभनों में, वासना में, शराब नशा में वे बहुत जल्द एक बच्चे की मां बन जाते हैं, एक बच्चे का बाप बन जाते हैं, और इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं।
तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 6 में और वचन 9 और 10 में लिखा है, जब मनुष्य धन के पीछे दौड़ता है तो लिखा है वचन में कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, और मनुष्य धन के लालच के पीछे वो बहुत सारे वासना में और धन के पीछे उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया, पतन के गर्त में उनको ढकेल दिया गया, और इस प्रकार वे अपने विश्वास से बहुत दूर भटक गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने शैतान के इन सारे प्रलोभनों को, न केवल भूख, पेट की भूख को, बल्कि उससे बढ़कर और भी अन्य खतरनाक और बहुत ही इंसान को गिराने वाला बहुत सारे ऐसे प्रलोभन को प्रभु यीशु ने खारिज कर दिया। शैतान के सारे प्रलोभनों को खारिज कर दिया और शैतान को धूल चटा दिया। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें उस ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं जो सचमुच में वो परमेश्वर है, जो हमें हमारे जीवन के भूख को शांत करता है, हमारे अंदर के जितने भी और भी अन्य भूख है उसको शांत करता है। क्योंकि वचन में लिखा है, संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 2 में और वचन 16 में लिखा है, क्योंकि संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है। इन सारे वचन, इन सारे ये वासनाएं जो शैतान से आता है, जो ईश्वर से नहीं बल्कि शैतान से आता है, जो इंसान को कई इतने दूर तक, किसी भी हद तक ले जा सकता है, और इंसान इन सारे बुराइयों के पीछे वो घुटने टेक देता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। प्रभु यीशु अपने जीवन में आने वाले इन प्रलोभनों के द्वारा उन्होंने शैतान को जवाब दिया। वचन के एक एक वचन के द्वारा उन्होंने जवाब दिया, और प्रभु यीशु शैतान के सामने झुका नहीं, बल्कि उन्होंने शैतान को अच्छी तरह से जवाब दिया और उन्हें उनके सारे प्रलोभनों का सामना करते हुए उन्होंने शैतान को धूल चटा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के समय समय पर ऐसे प्रलोभन और ऐसे कष्ट और ऐसे जीवन में आने वाले कठिन क्षण आते हैं जब हम लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे क्षणों में हमें प्रभु की सामर्थ्य की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की ज़रूरत है, प्रभु के वचन के अभिषेक की ज़रूरत है। जो प्रभु यीशु शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना किया, जैसे कि इब्रानियों के पत्र में लिखा है अध्याय 2 में और वचन 18 में लिखा है, उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई, इसलिए वे सभी बातों में जब हमारी परीक्षा होती है तो हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। तो प्रभु यीशु हमारे साथ उन सारे कठिन क्षणों में जब हम संघर्ष करते हैं, उन क्षणों में प्रभु यीशु हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं कि प्रभु हमारे साथ खड़ा रहे, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें बर्बाद होने ना दे, हमारी आत्मा को बर्बाद होने ना दे। इन सारे खतरों से, इन सारे प्रलोभनों से, इन सारे वासना से और इन सारे नशा से और इन सारे जो हमें कई प्रकार के प्रलोभन, संसार का प्रलोभन, जो धन और संपत्ति का प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, इन सारे खतरों से ईश्वर हमारे जीवन की रक्षा करे और आपको सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।